गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं अपने शहर अबोहर के महाराजा अग्रसेन चौक को देखकर भाव विभीन हो गया। और मैंने जब देखा कि आज एक सबसे पराक्रमी दयालु राजा का इतना भव्य दृश्य अबोहर के मेन चौक पर दिखाई दे रहा है। महाराजा अग्रसेन, महाराजा वल्लभ सेन जो कि सूर्यवंशी राजा थे, जो भगवान राम के वंशज थे और माँ भगवती देवी के पुत्र थे। इन्होंने जब पांडवों का युद्ध हुआ तो पांडवों के युद्ध में महाराजा वल्लभ सेन ने पार्टिसिपेट किया और उसमें 15 साल के महाराजा अग्रसेन ने भी पार्टिसिपेट किया। और भीष्म पितामह के वानों से जब महाराजा वल्लभ सेन वीरगति को प्राप्त हुए तो महाराजा अग्रसेन बहुत ज़्यादा विचलित हो गए और बहुत दुखी हुए। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया कि जाओ और जाकर प्रताप नगर का राज्य संभालो। महाराजा अग्रसेन का विवाह स्वयंवर में माता माधवी से हुआ। वो नागराज की बेटी थी। इस स्वयंवर में इंद्र भी आए थे, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए कि महाराजा अग्रसेन का शादी माधवी से क्यों हो गया। महारानी माधवी बहुत सुंदर और इंटेलिजेंट थी और इंद्रदेव ने ये देखते हुए प्रताप नगर में बारिश बंद कर दी और अकाल पड़ने लगा। इस अकाल को देखकर महाराजा अग्रसेन बहुत विचलित हुए। उन्होंने अपनी इस देवी माँ लक्ष्मी की आराधना की और उस आराधना में माँ लक्ष्मी ने उन्हें आदेश दिया कि आपको एक और शादी करनी पड़ेगी, जो कि आपको दूसरे नागराज की बेटी से करनी पड़ेगी ताकि आप इंद्रदेव को अच्छे से हरा सको। तो ना चाहते हुए भी उन्हें माँ लक्ष्मी का आदेश मानना पड़ा और उन्होंने अपनी दूसरी शादी भी की। इस तरह से इंद्र को बारिश करनी पड़ी और प्रताप नगर दोबारा बस गया। उसके बाद कुछ वर्षों के बाद उन्होंने अपने राज्य को एक्सपेंड करने का सोचा, बट वो नहीं चाहते थे कि राज्य की एक्सपेंशन में कोई कत्लेआम हो, खून खराबा हो और किसी और के राज्य को हड़पा जाए। तो वो माँ माधवी के साथ निकल पड़े जंगलों में। वो जंगल में जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक शेरनी अपने बच्चे को जन्म दे रही है। और जैसे ही वहाँ खड़े होकर उन्होंने उस दृश्य को देखना चाहा, शावक ने उन पर अटैक कर दिया। उन्होंने ये एपिसोड अपने ऋषि मुनियों से आके डिस्कस किया तो उन्होंने उसे अपनी एप्रोप्रिएट जगह बताया कि यहीं पर राज्य स्थापित किया जा सकता है। और इस तरह से अग्रोहा धाम, जिसको हम आज बोलते हैं, अग्रनगर की स्थापना हुई। और अग्रनगर एक दुनिया में मिसाल है बिजनेस की और एम्पैथी की। किस तरह से अग्रनगर के लोगों ने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया वर्ल्ड वाइड। उस थ्योरी को उन्होंने कैसे जाना। एक बार अग्रनगर में अकाल पड़ा तो महाराजा अग्रसेन अपने शहर का दौरा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक घर में एक मेहमान आ गया है, उस घर में खाने के लिए दाना नहीं। तो उस मेहमान को खिलाने के लिए उन्होंने 4 थालियों में से थोड़ा थोड़ा खाना निकाला और 5वीं थाली तैयार कर दी। और इसी थ्योरी के बेस पे उन्होंने ऐलान किया कि जो भी आज से हमारे नगर में आएगा व्यापार के लिए और जो भी जाएगा उसे हम कुछ ना कुछ प्रदान करेंगे। आने वाले को एक ईंट और एक सोने की अशर्फी दी जाती थी और बिज़नेस करने जाने वाले को 2 अशर्फियाँ दी जाती थी। सो इसी फिलॉसफी पर महाराजा अग्रसेन ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया। सो आप देखिए कौन सा ऐसा राजा था जिसने बिना कत्लेआम के, बिना किसी की मार काट के अपने राज्य का विस्तार किया हो। ये महाराजा अग्रसेन की नीति थी। और आगे इनके साधु संतों ने 17 गोत्र बनाए, जिनको हम 17.5 गोत्र भी कहते हैं। 17.5 गोत्र क्यों बने कि लास्ट
हवन में, लाश यज्ञ में घोड़े की आहुति देनी थी। बट जब महाराजा अग्रसेन ने देखा कि आहुति के लिए जब घोड़े को ले जाया जा रहा था वो तड़प रहा था, तो तड़पते हुए घोड़े को देखकर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम पशु बलि नहीं देंगे, आज से इस राज्य में पशु बलि नहीं दी जाएगी। संतों ने, साधुओं ने बहुत समझाया, बट उन्होंने बोला मुझे गोत्र नहीं, मुझे एक ऐसा राज्य स्थापित करना है जहाँ लोग पशुओं की बलि ना दें। और इस तरह से 17.5 गोत्र बने और उन्होंने आदेश दिया कि जाओ अपने बिजनेस को स्प्रेड करो, कोई मार काट मत करो। आज जो लोग बोलते हैं कि अग्रवाल बहुत डरपोक हैं, जान लीजिए वो सूर्यवंशी हैं, वो डरपोक नहीं है। जान लीजिए वो पशु जाति से भी प्यार करते हैं, इंसान जाति तो दूर की बात है। ये महाराजा अग्रसेन का मैसेज है। और अग्रजन, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप सूर्यवंशी महाराजा को फॉलो नहीं कर रहे। सो फॉलो कीजिए, दयालु बनिए, लोगों को अच्छा करने वाला बनिए। थैंक यू वेरी मच।